गहन सघन मनमोहक बनतर हमको आज लुभाते हैं, गहन सघन मनमोहक बनतर हमको आज लुभाते हैं, किंतु किए जो हमने वादे याद हमें आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, अभी कहाँ आराम बदा, यह नेह निमंत्रण छलना है। अरे अभी सोने से पहले मिलो मुझको चलना है, अरे अभी सोने से पहले मिलो मुझको चलना है। ऐसा ही काम किया है आशीष जी ने और संदीप जी ने, जो इन्होंने मंजिल पाई लेकिन उस मंजिल को इन्होंने पड़ाव समझा। एक आशीष जी जहाँ पीएचई से उन्होंने आईआईटी की, वहीं संदीप जी आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने बीटेक किया, लेकिन उन मंजिलों को इन्होंने पड़ाव समझकर, क्योंकि ज़िंदगी में मेहनत करने का बार बार मौका नहीं मिलता है। अगर मेहनत करने का जज्बा बच भी जाता है तो कुछ ऐसी औपचारिकताएं होती है उम्र की सीमा की, तो जिस कारण आप बाद में चाह करके कर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने पूरी तरह से रिस्क लिया, पूरी तरह से जा करके अपने जज्बे से काम लिया, और आज हम लोगों के बीच अपनी उपलब्धि के साथ यहाँ मौजूद हैं। अब मैं इस नगर के लाल श्री आशीष कुमार मिश्रा जी से मेरा आग्रह है कि आप आए और अपने ही मुखारबिंद से इन छात्रों को आप अपने संदर्भ में किस तरह से आपने इस परीक्षा के लिए तैयारी की, कैसा आपका माइंड सेट था, जबकि लुभावने आए, भटकाव की बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में जाकर के आए होंगी, लेकिन उसके बावजूद आप अपने आप को विचलित नहीं किया, बिल्कुल तत्पर रहकर संयतेंद्रिय बनकर किस तरह से आपने अपने मंजिल मकसूद को हासिल किया है, अपने ही मुंह से, अपनी ही जुबानी, अपनी कहानी इन छात्रों के लिए बताएं। आशीष कुमार मिश्रा जी। सर्वप्रथम मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का, विद्या विहार परिवार का, जिन्होंने आज मुझे ये बेहद सुनहरा मौका प्रदान किया। जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मैं एस्पिरेंट था, जो कि मैं 24 सितंबर तक शाम 6 बजे तक मैं एस्पिरेंट था, क्योंकि तब तक मुझे ये लगा नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी और मुझे अपना डिज़ायर्ड सर्विस मिल जाएगा। तब मैं अपने दिल से सोचता था कि मेरे जो भी एस्पिरेंट कम्युनिटी हैं, खासकर जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं, जिस हम्बल बैकग्राउंड से मैं आता हूं, और मुझे इस बात का ज्ञात था कि जिस तरह की कठिनाइयाँ, जिस तरह की सेक्रीफाइसेस हमारे बैकग्राउंड के लोगों को करना पड़ता है, तो एक बात तो मैं सर्टेन था जब मैं एस्पिरेंट था कि जब मुझे सफलता मिल जाएगा, और मुझे इस बात का यकीन था कि मुझे एक दिन सफलता अवश्य मिलेगा, तब मैं टोटली ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड ब्रूटली ऑनेस्ट रहूँगा अपने फेलो एस्पिरेंट्स को गाइड करने में। और आई एम अगेन थैंकिंग विद्या विहार परिवार कि मुझे आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है अपने अनुभव को साझा करने के लिए। अभी सिंस रिजल्ट आए हुए हार्डली 10 दिन हुए हैं, तो सफलता जो है वो अभी न्यूज़ में छाई हुई है कि कुछ लोग जो हैं, जैसे मेरा ही 52 रैंक है या संदीप आईपीएस मिल रहा है, लेकिन लोग सफलता को ही देख रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि असफलता ही एक इंसान को मजबूत बनाती है, और एक इंसान अपने अनुभव से बनता है कुछ भी। तो मैं सबसे पहले असफलता पे डिस्कस करके अपने स्पीच की शुरुआत करना चाहूँगा कि हमारे सोसाइटी में जब भी मैं पढ़ रहा था और रिसेंटली जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, तो मैं इस बात को हमेशा सोचता रहता था कि इंडिया में, खासकर हमारे स्टेट बिहार में, स्टार्टअप्स उतने सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं। और एक रीज़न जो मुझे सबसे ज़्यादा मिला कि इन आवर सोसाइटी फेल्योर इज़ ऑफन फ्राउंड अपन। असफलता को बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है, एक टैबू समझा जाता है असफलता को, और इस माइंडसेट की वजह से लोग असफलता से भागते हैं, या फिर अगर असफलता मिलती भी है लोगों को तो इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं कि फेलियर हुआ तो हुआ क्यों, और इस फेलियर से हम सीख क्या सकते हैं और खुद में इम्प्रूवमेंट क्या ला सकते हैं। बिकॉज मेरा मानना है कि एक ह्यूमन लाइफ जो है, इट इज़ अ लाइफ ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। रुका हुआ पानी, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि रुका हुआ पानी भी नाली बन जाता है। तो अगर आप ज़िंदगी में अपने जीवन को कंटिन्यूअस लर्निंग नहीं करते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपने जीवन का मकसद नहीं बनाते हैं, देन मेरा यह मानना है कि यह जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, पूरी तरह से सार्थक नहीं हो सकती है। तो मैं अपना इंसिडेंट देना चाहूँगा
कि कॉलेज में मैं 3 कंपनी में बैठा था इंटरव्यू स्टेज में और मेरा तीनों में नहीं हुआ। लास्ट ईयर मैं 2 इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का, एक फॉरेस्ट सर्विस का और एक सिविल सर्विसेज का, और फिर मेरा दोनों में नहीं हुआ। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि क्या मेरे जीवन में एक आईएएस ऑफिसर बनना या यूपीएससी निकालना इन अ लार्जर पिक्चर पॉसिबल है। बट इन सेकेंड अटेम्प्ट आई मेड सर्टेन चेंजेस, कुछ चेंजेस किए मैंने अपने लाइफ में, अप्रोच में, तैयारी में। और मुझे ये लगता है कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है ये सिलेक्शन करवाए या ना करवाए, लेकिन ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ सिखा देती है। तो आगे मैं जो भी चर्चा करूँगा ये मैं जनरल एक्सपीरियंस के पर्पज़ से करूँगा। इट विल नॉट ओनली फोकस ऑन यूपीएससी प्रिपरेशन बट ऑल्सो मेरा ये मानना है कि इट विल बी बेनिफिशियल टू अदर्स एज वेल। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा नहीं हुआ था तो मैंने असफलता से ये देखा, मैंने जब अपना मार्कशीट एनालाइज किया तो मुझे लगा कि मेरे मेंस में 70 नंबर के अराउंड कम रह गए थे और इंटरव्यू में मुझे 10 से 20 नंबर कम रह गए थे। तो आई टुक इट एज अ चैलेंज। मैंने देखा कि कहाँ कहाँ मेरे कम रह गए हैं एंड देन आई ट्राई टू इम्प्रूव अपन इट। तो मेरा ये बोलना है एम्फेसाइज करके इस एग्जाम्पल से कि यार कि असफलता मिल सकती है बट उससे घबराना नहीं है। और एक व्यक्ति को अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ हमेशा पता रहना चाहिए। किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस होना है उसे तो अपनी कमजोरियां और अपनी स्ट्रेंथ दोनों पता रहनी चाहिए और अपने स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करना चाहिए। लाइक अपने स्ट्रेंथ पे उसे खेलना चाहिए, उसे और इंक्रीज करना चाहिए और अपने वीकनेसेस को घटाना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे अंदर 10 कमियां हैं और 2 स्ट्रेंथ हैं और मुझे पता है कि मेरे 2 स्ट्रेंथ हैं और 10 कमियां हैं, तो अगर मैं इस चीज़ को अवेयर हूँ शुरू से तो आगे चल के अगर कठिन परिश्रम करूँगा तो वो शायद 2 कमियां और 10 स्ट्रेंथ बन जाए। तो सबसे पहला जो मैं बोलना चाहूँगा एस्पिरेंट कम्युनिटी को, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों, कि यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एज वेल एज वीकनेसेस। देन अगेन दूसरा जो मुझे लगता है कि सक्सेस का मंत्र किसी भी फील्ड में, सिंस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी भी हो गया था और मैं संदीप जो है मैं पहले से जानता हूँ संदीप को, और एक चीज़ मैं कह सकता हूँ संदीप को भी देखते हुए, और उसका भी इस बार यूपीएससी में बहुत अच्छा रैंक आया है, ही इज़ गेटिंग इनटू आईपीएस। तो एक कॉमन चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया अपने कॉलेज में भी और अपने फेलो एक्सपीरियंस जिसका इस साल हुआ है कि 3 चीज़ें जो हैं सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एंड आई ऑल्सो लव कुकिंग, तो मैं कुकिंग से इसे अच्छे से एसोसिएट कर सकता हूँ कि सफलता पाना जो है खाना बनाने जैसा है। और किसी भी पकवान में, किसी भी खाने में नमक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। अगर नमक नहीं है तो आप कितना भी महंगा सामान यूज कर लो अपने खाने में, आपका खाना अच्छा बन ही नहीं सकता है, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड नमक से मेरा ये है कि पार्ट ए, सो फॉर मी इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस इज A+B+C। तो ए जो है हमारा नमक है, दैट इज़ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड बीइंग ऑनेस्ट विथ वन सेल्फ। जैसे मैं काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से था, तो जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो और जब अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो एक बात तो तय था कि यार मेरा भाई या फिर मेरे पिताजी मेरे पीछे जितना एफर्ट डाल रहे हैं उसके साथ मैं इनजस्टिस नहीं कर सकता हूँ। उसके साथ तो पूरे ऑनेस्टी के साथ एक एक पैसे का मुझे हिसाब रखना था और एक एक पैसे का मैं सिलेक्शन होना नहीं होना मेरे हाथ में नहीं था, बट मैं कोशिश करता था कि जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत कर सकूं और उस एक एक पैसे का मैं हिसाब दे सकूं अगर कल को मेरे पिताजी को मुझे फेस करना पड़ा तो पहला इंग्रेडिएंट जो पार्ट ए है वो है हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी अलॉन्ग विथ कंसिस्टेंसी। पार्ट बी, दूसरा इंग्रेडिएंट फॉर इंस्टेंस जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर सक्सेस के लिए, वो है सेक्रीफाइसेस। नो मैटर आप कोई भी फील्ड परस्यू करो उसमें आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। यू नीड टू गिव समथिंग इन ऑर्डर टू गेट समथिंग बैक इन रिटर्न। आजकल सपने बहुत लोग देखते हैं और कई सारे सपने जो हैं बस सपने बन के रह जाते हैं। वाई? बिकॉज बहुत सारे लोग उस सपने को अपना गोल नहीं बना पाते, एम नहीं बना पाते। एंड इवन इफ़ वो सपना एम भी बन जाता है तो उस एम के प्रति पार्ट ए भी मिसिंग हो सकता है और पार्ट बी, उसको प्राप्त करने के लिए लोग सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, 2008 का ग्रेजुएट हूँ मैं। 3 साल, ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गया मुझे कॉलेज छोड़े हुए। आई वॉज अनएम्प्लॉयड
इकोनॉमिक सेक्रीफाइस मैंने किया। देन सोशल सेक्रीफाइस, मेरा सोशल सर्किल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था। आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड दैट इज़ फॉर श्योर। देन किसी भी सीमांचल के व्यक्ति से आप पूछ लो, उसके हृदय में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है छठ पर्व के प्रति। मैं 4 साल से छठ में घर नहीं आ पाया था और हमेशा ये टीस रहती थी कि इस बार घर जाना है। लास्ट अटेम्प्ट में भी मैंने काफ़ी कोशिश किया कि अगर इस बार सिलेक्शन होता तो घर जाऊंगा। एंड इस बार जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो मैं कभी कभी शारदा सिन्हा मैम के छठ के गाने सुन लेता था। तो ये एक सोशल सेक्रीफाइस हो जाता है आपका कि यार छठ में आप घर नहीं जा रहे हो इस रीज़न से होके। तो ये मुझे काफ़ी अफसोस लगता था यार, कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। एंड देन अगेन रिजल्ट आने से 3 दिन पहले मैंने फेसबुक फिर से खोला था, 2 मिनट के लिए फिर से मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था। मैंने देखा कि मेरे बैच के लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा इकोनॉमिक रिलेटिव डिप्राइवेशन वाला फीलिंग आता है हमेशा कि यार बाकी लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, और हमेशा वो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। बट देन अगेन आपको अपने सपने में, आपको अपने गोल में भरोसा रखना पड़ेगा एंड हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि जो भी मैंने सेक्रीफाइस किया है अपने गोल के प्रति, अगर मैं ईमानदार हूँ, अगर मैं सही में अथक परिश्रम किया है अच्छे अप्रोच के साथ, तो एक दिन वो सफल तो होगा। और मैं प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हूँ कि ईश्वर ने मेरे हार्डवर्क को रिवार्ड किया 24 तारीख को। एंड देन सी पार्ट, आई बिलीव इन डेस्टिनी एंड लक। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेस्टिनी या लक सबको फेवर कर सकती है एट रैंडम, ऐसा नहीं है, अदरवाइज सभी सक्सेसफुल हो जाते हैं। द थिंग इज कि अगर आपको लकी होना है तो आपको कुछ बॉक्सेस टिक करना पड़ेगा, लाइक कि आपको कुछ क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। यू नीड टू सी दैट कमिटमेंट, यू नीड टू सी दैट हार्ड वर्क, यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी हम्बल एज वेल एज कंपैशनेट। मेरा ये मानना है कि सफलता जो है ना, उसे सर में चढ़ने देना बहुत आसान है। इट इज़ ईजी फॉर सक्सेस टू गेट इन टू योर हेड, बट इट इज़ रिलेटिवली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि वो सफलता जो है आपके सर ना चढ़े। आप तब भी हम्बल रहो और कंपैशनेट रहो। तो मेरा ये मानना है कि प्योरिटी ऑफ हार्ट, ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस जितना अच्छा होगा आपका, जितना आप दूसरों के प्रति सोचोगे, उतना ही लक और नेचर आपको फेवर करेगी। एंड लास्टली मैं इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन पे बोल के कंक्लूड करना चाहूँगा, बिकॉज पार्ट A + B + C तभी इम्प्लीमेंट होगा जब एक मोटिवेशन रहेगा। तो सिंस आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और ऑटोमोबाइल एक पार्ट है, तो मैं कार का एनालॉजी लूँगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन इज़ लाइक कि एक कार को धक्का मारना बाहर से। तो चाहे कितना भी आप धक्का मार लो, कितने भी लोग धक्का मार लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसे 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा खींच के ले जाया जा सके। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन उसी तरह का होता है। बट इंटरनल मोटिवेशन होता है कार का इंजन, कार में जो फ्यूल होता है, कार का अपना जो इंजन है, फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल उस कार का, कि अगर इंजन सही है, इंटरनल मोटिवेशन सही है, तो आप इंटर सिटी, इंटर स्टेट, इंटर कंट्री ट्रैवल भी कर सकते हो। इट्स लाइक कि इंटरनल मोटिवेशन आपको काफ़ी दूर ले जा सकता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन कैन ओनली लीड यू दिस फार। एंड देन अगेन लास्टली आई वुड लाइक टू से कि यार लाइफ में स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। लाइफ स्मूथ लाइफ राइड नहीं है, बट लाइफ इज़ लाइक अ मैराथन। उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी आप थकोगे, कभी आप और जोर से स्प्रिंट करोगे, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे लाइफ में। बट इससे परेशान नहीं होना है। काफ़ी लोग घबरा के, परेशान होकर गिव अप कर देते हैं, बट मेरे साथ भी ये होता था फर्स्ट अटेम्प्ट में कि आई वॉज ऑलमोस्ट गिविंग अप। देन अगेन आई केम अक्रॉस अ वेरी गुड लाइन, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। इट्स परफेक्टली फाइन कि आपका कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपको बीमारी की वजह से आपका पढ़ाई सफ़र हो गया है, 2-3 महीने आपने गवा दिए हैं, बट इट्स ओके नॉट टू बी ओके। गिल्ट में नहीं जाना है। इफ़ यू आर रियली कमिटेड, इफ़ यू आर रियली ऑनेस्ट, आपको गिल्ट में नहीं जाना है। इट्स ओके नॉट टू बी ओके। तो आपको सेल्फ बेसिंग नहीं करना है, यार मेरे से पढ़ाई नहीं हुआ, 1 महीने में बीमार था तो मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा पढ़ाई में क्या होगा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, मुझे कोविड हुआ था अप्रैल में, और फिर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैं जून तक कुछ नहीं कर पाया था। और फिर जब मेरा इंटरव्यू होने वाला था तो मुझे 1 वीक तक वायरल फीवर था। 25 तारीख को मेरा इंटरव्यू था, सुबह तक मुझे तेज़ बुखार था, और फिर मैं 2-3 पैरासीटामोल और फिर ORS ये सब लेके गया था। देन अगेन इट्स ओके नॉट टू बी ओके।
आई डिडंट गिव अप, यू शुड ऑल्सो नॉट गिव अप। तो इसका आगे वाला लाइन है कि बट इट्स नॉट ओके टू रिमेन इन दैट स्टेट फॉर एवर, यू नीड टू जंप बैक। परिस्थितियाँ कठिन होंगी एंड इट्स ओके, खराब समय होगा बट इट्स ओके, आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है। यू नीड टू जंप बैक एंड यू नीड टू जंप बैक मच हार्डर। इतना मेंटल टफनेस अपने अंदर कल्टीवेट कीजिए जो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट किया है। दैट्स व्हाई आई सेड कि यार मैं यूपीएससी की जर्नी नहीं बता रहा, मैं लाइफ का जो भी मैंने सीखा है सेकंड अटेम्प्ट में मैं वो बता रहा हूँ। दैट यू शुड बी दैट मेंटली स्ट्रांग कि कोई भी एग्ज़ाम आप दो, कोई भी फील्ड में आप एक्सेल करने के सोचो तो यू शुड डोमिनेट दैट फील्ड। मैं यूपीएससी से नहीं डरूंगा, मैं आईटी की तैयारी से नहीं डरूंगा, मेरे से यूपीएससी की तैयारी डरेगी, मेरे से आईटी की तैयारी डरेगी। आई विल डोमिनेट, आई विल नॉट लेट अदर्स डोमिनेट। तो वो मेंटल टफनेस लाना है एंड यू हैव टू बाउंस बैक बेटर। थैंक्स अ लॉट। अपनी सफलता की यात्रा को जिस बखूबी से आशीष जी ने रखा वह काबिल तारीफ था। सफलता के लिए सिर्फ सपना देखना ही काफ़ी नहीं, खुद को आंकना भी जरूरी है। और जब एक बार अपने आप को आप आंक लें तो फिर जाकर के जो है सो आपकी ओर से, आपके दिल से ही आवाज़ निकलनी चाहिए कि मत पूछो कि मेरी मंजिल है कहाँ, मत पूछो कि मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर कभी मैं, किसी और से नहीं खुद से वादा किया।